बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? अच्छे ही होगी। तुम लोगों ने यार परेशान कर दिया, मतलब परेशान ही करा। ऑफ कोर्स द कमेंट सेक्शन इज़ योर्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पर सेम कमेंट हमेशा। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी जितनी क्वेरीज तुम्हारी सॉल्व करी थी, वीडियोस तो पूरी देखा करो। मैंने एसबी नतार की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे पूरी देखो तुम जाके पहले। तुम्हारे ऑलमोस्ट ऑल सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, पर फिर भी नहीं। दीदी ये दीदी वो, सारे मतलब सेम डाउट्स ही आते रहते हैं। तो कितनों का रिप्लाई दूँ मैं? फिर तुम वीडियो देखो, तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कैंपस लाइफ एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जो कि मेरा कॉलेज है दिल्ली में। तो बहुत लोग बोलते हैं दीदी ये कॉलेज कैसा है, हाँ मैं आना चाहिए या नहीं। तो वही वीडियो हो गई है, थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज। क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं बताया था, हमें पता नहीं था, हम बस आ गए और हम उस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे। होते हैं ना डी में जा रहे हैं, दिल्ली वाली लाइफ। और यस देयर आर अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, बट काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो इसलिए अब इट्स अप टू यू। मतलब अगर जिस पॉइंट पे मैं अभी हूँ, अगर मेरा नीट में नहीं होता और मुझे ये सारी चीज़ें कोई पहले बता चुका होता, मैं जब भी ये कॉलेज चूज़ करती। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, मेडिकल लाइन में जाना था, पढ़ने के लिए जाना था। तो बाकी चीज़ें फिर भी इतनी मैटर नहीं करती जितना अकेडमिक्स मैटर करता है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिग्री मैटर करती है, कॉलेज की नाम है कॉलेज का, इतना है। बाकी तो तुम बाहर मज़े कर सकते हो, कैंपस लाइफ इतनी नहीं भी है तुम। तो फर्स्ट पॉइंट एकेडमिक्स पे ही जाते हैं। एकेडमिक्स को लेकर देखें तो कॉलेज अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है, टीचर्स पर डिपेंड करते थे। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत तुम पे टाइम देते हैं, पढ़ाते भी हैं। और बच्चे पे भी डिपेंड करता है, तुम पढ़ोगे। जैसे हम अपनी क्लास में जाते हैं, शुरू में आगे बैठा करते थे, फिर हम धीरे धीरे पीछे बैठने लगे। आगे बैठोगे, आगे भी नहीं, पीछे कहीं भी बैठो, तुम टीचर को अच्छे से सुनोगे, वो जो पढ़ा रहा है, और डाउट्स पूछोगे अपने जाके, तुम्हें समझ आएगा। नहीं पूछोगे नहीं समझ आएगा। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं हाँ ऐसे जो नहीं ध्यान देते। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी तो तुम पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, किस टीचर का। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो मुझे किसी टीचर से समझ आ रहा है, पर मेरे दोस्त को वही उससे समझ नहीं आ रहा, उन टीचर से समझ नहीं आ रहा, तो इट डिपेंड्स। तो पढ़ाई को लेकर ठीक है। बाकी तुम अगर अपने डाउट्स पूछोगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। लाइब्रेरी है, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। और मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे पहले हमारे प्रैक्टिकल के टीचर थे, उन्होंने तो नहीं कराए थे, पर अभी हमारे टाइम पे एक अच्छी टीचर आई हैं प्रैक्टिकल की, फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल की, और वो काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल्स करा रही है। मतलब उन्होंने हमें अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई। एक ही प्रैक्टिकल को 3-3 4-4 बार कराया कि चलो समझ आ जाए हमें। तो किसी का बच्चे का मिस भी हो गया तो वो पूछती हैं कि तुम्हें करना है दोबारा तो कर लो। तो वो अच्छा है। प्रैक्टिकल्स को देखो, मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पे देखो तो अच्छी चीज़ें हैं। सामान भी मिल जाता है, दे ही देते हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं तुम घर से लेकर, बाकी दे देते हैं ऑलमोस्ट सामान। और बाकी बहुत बच्चों का डाउट था कि क्या यहाँ पे वाइट कोट सेरेमनी होती है? नहीं होती यहाँ पे वाइट कोट सेरेमनी। क्या वाइट कोट मिलता है? नहीं, वाइट कोट यानी कि एप्रन तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें खुद खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलेज के पास ही मेमसी है, मेमसी तुम्हें कोड बना के दे देगा जिस पे कॉलेज का बैच भी लगा होगा। नहीं तो तुम खुद भी बना सकते हो। कॉलेज का बैच कुछ मैंडेटरी नहीं है, देखो ये अपने लिए होता है। तुम्हें लगवाना है कॉलेज का बैच, तुम्हें बहुत अच्छा लैब कोड बनवाना है, इट्स अप टू यू। मैं तो एक पुराना यूज़ कर रही हूँ अपने भैया का, मैं तो नया भी नहीं लिया। बाकी तुम सिंपल सा प्लेन वाइट लैब कोड यूज़ कर रहे हो, उसमें बटन्स ऑफ कोर्स, क्योंकि है कुछ टीचर्स जिनको बटन लगा के ही प्रैक्टिकल में तुम्हें अलाउ करते हैं, नहीं तो नहीं। तो खुला वाला तो मत लेना, बटन्स हो जिसमें, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। और दूसरा एकेडमिक्स का मैंने बता दिया, कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, बाकी तुम पे डिपेंड करता है। लाइब्रेरी आर्ट्स हैं, सब कुछ जाके अपना पढ़ो। एनाटमी लैब है जहाँ पे तुम्हें बोन्स अवेलेबल हैं, कैडेवर्स अवेलेबल हैं। फिजियोलॉजी लैब में सारे अपैरेटस अवेलेबल हैं, सब कुछ तुम कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी है, इट्स अप टू यू कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना। और वैसे तो कॉलेज लाइफ में कौन नहीं पढ़ता है, मज़े ही करते हैं। हम कॉलेज को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना, टीचर्स को ब्लेम कर सकते हैं, हम पे भी डिपेंड करता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम मज़े करते हैं, तो फिर हम किसको क्यों ब्लेम करें, है ना। और अब आते हैं कैंपस लाइफ में। कैंपस लाइफ जैसा कि मैंने कहा था, कैंपस बहुत छोटा सा है, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो दिल्ली के और कॉलेजेस जैसे होते हैं। दिल्ली सॉरी डी के और कॉलेजेस जो होते हैं जिनका बड़ा बड़ा कैंपस होता है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई बड़ा सा कैंपस नहीं है, बहुत छोटा सा कैंपस है कि तुम रोज़ ही टकराते रहोगे, तुम्हारे को सीनियर्स मिलते रहेंगे, कोई ना कोई मिलता रहेगा। सेम ही वही जगह है। लाइब्रेरी भी ज़्यादा बड़ी है, आराम से इतनी बड़ी है, पर छोटी है। और कॉलेजेस से कंपेयर करूँ तो दिल्ली के काफ़ी छोटा कॉलेज है ये, और मतलब कैंपस छोटा है इसका। पर फिर भी क्यूट सा कैंपस है। क्यूट बोलो मतलब ठीक है, छोटा भी है तो क्या करेंगे इतने बड़े कैंपस का। बच्चे भी तो उतने नहीं है ना हमारी क्लास में। पीटी 3 ही तो कोर्सेज हैं, ठीक है। अब उनके लिए भी जैसे अब ड्यू होता है, तो ड्यू में तो यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो वहाँ पे तो
बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कैंपस की ज़रूरत होती है। हमारे कॉलेज में बच्चे भी इतने नहीं है, तो ठीक है कैंपस हो जाता है ऐसे ही। हाँ बस ये थोड़ा स्पोर्ट्स का लैक कर जाता है, लगता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था थोड़ा तो खेलने के लिए, पर नहीं है कुछ भी स्पोर्ट्स में। अगर तुम कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा कि हाँ जाके कॉलेज में, नहीं स्पोर्ट्स डे भी नहीं बनता। हमारे सीनियर्स कहते इतने सालों से नहीं बन रहा, अब की बार हमें कहा था स्पोर्ट्स डे बनवाएंगे, तैयारी करो वो करो, ऑडिशंस के सारी ट्रायल्स भी लिए, कुछ नहीं करा, नहीं हुआ स्पोर्ट्स से। तो तुम्हारा भी प्रॉबेबली नहीं होगा तो इट्स तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। तो स्पोर्ट्स को लेकर बेकार है, कुछ नहीं होता। कोई इंडोर गेम जैसे चेस वगैरह लूडो, कुछ आउटडोर गेम कुछ नहीं है। बस मैंने तुम्हें बताया था, जैसा अगर तुम मेरी वो देखो कॉलेज टूर वाली वीडियो, एक कोर्ट है, उसे तुम वहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हो। पहले जब हम शुरू में आए थे वहाँ पे सीनियर्स बैडमिंटन खेलते हुए दिखते थे, फिर वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करते, तो मोस्टली लोग वहाँ पे वॉलीबॉल ही खेलते हैं। अब तो घर में आ गए तो कुछ भी नहीं खेलते, वहाँ पे धूप रहती है तो। और एक पतला सा नैरो सा कोर्ट है जहाँ पे बास्केटबॉल का लूप लगा हुआ है, वो भी मतलब वैसे ही लगा हुआ है। तो बास्केटबॉल खेल लो, वहाँ पे खेलना है तो मतलब अपनी चीज़ें लाओगे तो तुम खेल सकते हो, कुछ नहीं मिलता नहीं तो। बहुत बार हमारी क्लास ने भी पैसे मिलाकर वॉलीबॉल खरीदी, गायब हो जाती है, या तो वो ये जो बोलते हैं खेलते खेलते फट जाती है, बॉल ही हो जाता है। तो अपना सामान लाओगे, अपना करोगे, खेल सकते हो। कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। स्पोर्ट्स को लेके 0 रेटिंग आउट ऑफ 10 अगर मैं कहूँ तो। और अब आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस जैसा मैंने कहा, हाँ ठीक है, यहाँ पे वो फंक्शंस नहीं होते जो और कॉलेजेस में होते हैं, जैसे फेस्ट या सेलिब्रिटी वाले नहीं होते। पर यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो और कॉलेज में नहीं होती, जो इस कॉलेज को यूनिक बनाती है। तो वो चीज़ें भी अच्छी लगी। जैसे हाँ शुरू में आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि फेस्ट नहीं हो रहे यार, और कॉलेजेस के होते हैं 5-5-6 दिन तक चलते हैं बहुत सारे, मतलब इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी एम्स पल्स वगैरह इतने होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं होते यार, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस करते रहते हैं। पर फिर जब मैंने देखा कि जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो और नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं होती, तो इस कॉलेज को काफ़ी स्टैंड आउट करके दिखाती है वो। जैसे कि तुम्हें हर कॉलेज से तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलने नहीं ले जाया जाएगा, हमारा कॉलेज ले जाता है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने डाली थी वो इंडिया गेट पे जो ओबेसिटी फ्री इंडिया रैली हुई थी, जो तिरंगा रैली जिसमें हमने साइकिल चलाई थी, हम सारे गए थे, हमने मज़ा करा था। तो वो भी हमारे कॉलेज की तरफ से हमें इनविटेशन आया था, मतलब वो कॉमन थी, वो सबको ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे कॉलेज को इन्वाइट करा गया था, सारे लोगों को इन्वाइटेड था, कॉमन जो भी दिल्ली से या कहीं से जिनको भी आना है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर हमें उसका पता नहीं चलता अगर हमारा कॉलेज हमें नहीं बताता तो ऐसी चीज़ें जो भी हेल्थ से रिलेटेड, रिहेबिलिटेशन से, मतलब कुछ भी ऐसे रिलेटेड होते हैं तो हमारा कॉलेज हमें उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करता है, बताता है। अब फिर तुम्हारी मर्जी तो तुम्हें जाना है नहीं जाना। तो वहाँ हम खुद गए थे, पर मैं साइकिल और सब कुछ बच्चों ने, मतलब लोगों ने कमेंट करा था मुझे, क्या साइकिल्स फ्री में मिली थी? हाँ साइकिल्स फ्री में मिली थी, सब कुछ फ्री में मिला था वहाँ पे हमें, और मज़े करे थे। और तो जैसे मैंने तो बताया था, सबसे पहले हम जब गए थे, जाते ही फ्रेशर्स देखो अच्छी नहीं कराते हैं, मतलब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम एंजॉय करो। तो हमें तो 1-2 दिन पहले ही पता चला था कि हमारी फ्रेशर्स है, उसमें हम कितना ही प्रिपेयर कर लेंगे, सब कुछ बड़ा बहुत ही केओस और मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हुआ था हमारी फ्रेशर्स के टाइम। तो कि फिर बच्चों को ड्रेसेस भी लेनी है, क्या पहनना है, कुछ भी नहीं पता था हमें, एकदम से बता दिया था। तो हमारे टाइम पे काश अच्छा हो, इसलिए तो वो डिपेंड करता है कि एक तो सीनियर्स की भी गलती नहीं है, कॉलेज ने इतनी लेट इन्फॉर्म करा। हमारे सीनियर्स ने तो काफ़ी कोशिश भी करी थी कि डिले करवा सके जितना करवा सकते, क्योंकि पहले हमेशा लेट होती थी, हमारे टाइम पे एकदम से नवंबर में कराती, क्या करें सब कुछ। और सामने ही हिंदी भवन है कॉलेज के, वहाँ करा दी, वो छोटी सी जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पे। और बाकी यही था फ्रेशर्स में तो कि हमारे को खाना मिला था, खाना बना था हमारे लिए, और डीजे लगा था जहाँ पे हम डांस कर पाए थे, ज़्यादा देर नहीं, 1-1.5 घंटा कर पाए थे, क्योंकि फ्रेशर्स ही ख़त्म हुई थी, पूरा दिन ही लग गया था, क्योंकि उसी दिन उन्होंने फाउंडेशन डे भी बना लिया था कॉलेज का। तो पैसे बचाने की कोशिश तो करते हैं, हर कॉलेज ही करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का यही ड्रॉबैक होता है कि ये लोग पैसे बचाते हैं। उसी दिन उन्होंने फाउंडेशन डे बनाया था, उसी के बाद हमारी फ्रेशर्स करवाई थी, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ था, मतलब सीनियर्स को भी टाइम नहीं दिया था, काफ़ी परफॉर्मेंस तो कट भी करनी पड़ गई थी, मतलब कुछ बच्चे परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे, सोचो कितना बुरा लगा होगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, गलत लगी थी। देखता हूँ उसका आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे तो देखता हूँ। तो वही है कि बच्चे मिलकर बात करें, कुछ हो, बाकी तो नहीं, खुद से कॉलेज करेगा। और तो हाँ फ्रेशर्स का बताया, फ्रेशर्स में खाना बना था और डीजे मिला था और बाकी हम परफॉर्म करा था, ये सब हो गया था। फ्रेशर्स हो गई, फ्रेशर्स के बाद हमारी जो था सीनियर्स की फेयरवेल हुई थी, जैसे 4th ईयर अभी भी हुआ है। इंटर्न्स जो होते हैं उनकी फेयरवेल होती है, तो उसमें भी तुम परफॉर्म कर सकते हो, पर उसमें तुम इनवाइटेड नहीं होते, उसमें फर्स्ट ईयर को इनवाइट नहीं करते, जो परफॉर्म करते थे वो इनवाइटेड होते थे। मैंने, मेरे ग्रुप ने भांगड़ा करा था तो हम लोग इन्वाइटेड थे, तो उसमें भी खाना था, उसमें भी डीजे था, वही कॉमन चीज़ें जो होती हैं। और उसके बाद हमारी हुई सरस्वती पूजा। हाँ उससे पहले हमें वहाँ भी ले गए थे, दिसंबर में हमें ले गए थे, प्रेसिडेंट से मिलवाने ले गए थे, कॉलेज ही ले गया था, मतलब कॉलेज से बस भी थी और तुम डायरेक्ट भी वहाँ से पहुँच सकते थे। और तुम्हें प्रॉपर एक इन्विटेशन मिलता है तुम्हारे नाम के साथ कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ इन्वाइटेड यू, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वाइटेड यू टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। तो वो अवार्ड फंक्शन था फॉर डिसेबल्ड पीपल, मुझे ढंग से याद नहीं। हाँ, और पूरा तुम्हारे प्रॉपर नाम के साथ तुम्हारे कोर्स का तुम्हारे को इन्विटेशन मिलेगा, जो कि मतलब अच्छा लगता है यार देख के, ठीक है। वो भी चीज़ है, मतलब कुछ अगर हम ड्रॉबैक देख रहे हैं तो हमें अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए इस कॉलेज की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था
कि ऐसे आया था इनविटेशन, और फिर वो तुम अपने पर्सनल इनविटेशन के साथ वहाँ जाते हो, वहाँ पे भी मज़ा आया था। मतलब सबसे पहले तो कॉलेज में दोस्त बनाओ, 1-2 दोस्त भी हो, काफ़ी अच्छे बन गए, बस ठीक है, उनके साथ एंजॉय करो। बाकी तो दिल्ली में तुम एकदम प्राइम लोकेशन पे हो, हार्ट ऑफ द दिल्ली में मान लो, मतलब कि सीपी पास है, लोधी गार्डन पास है, तुम हर जगह घूमने जा सकते हो। शुरू में तो तुम बहुत घूमोगे, बाद में बोर हो जाओगे, वो बात अलग है। तो हर जगह, तो अगर चाहे हमारा कैंपस छोटा है, पर कैंपस ऐसी जगह पे है कि तुम कहीं भी घूमने जा सकते हो, सोचो, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेन विश्वविद्यालय पे पढ़ते हो, तो वहाँ पे बस नियर कमला मार्केट ही है, बाकी सारी चीज़ें दूर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पर यहाँ देखो तुम, मेन सीपी, भाई लोग सीपी घूमते हैं, काफ़ी पास है, शुरू में तो खूब घूमोगे। और तो ये हो गया, हाँ वो कराया था हमें। और एक वो भी ले गए थे हमें, इंडिया गेट पे भी कोई फंक्शन था, तो उससे भी हमें कॉलेज में एकदम से पता चला था, वो तो हमारी क्लास चल रही थी, एकदम बोला कि फंक्शन है, और हमें बस में बिठाया, ले गए। एक ही बस है क्या वही राउंड्स लगाती है, सीनियर्स को जूनियर्स को सबको वही लेकर जाती है, तो उस बस में ले गए। तो वो वाला इवेंट हुआ था, एक हमें इंडिया गेट पे ले गए थे, घुमाया था। और फिर उसके बाद फरवरी में सरस्वती पूजा हुई, जो सेकेंड ईयर ऑर्गेनाइज़ कराता है। सरस्वती पूजा में भी अच्छा था, खाना था, सब कुछ था, अच्छा मज़ा आया था उसमें भी। और अभी तो उसके बाद तो फिर कोई इवेंट अभी तक हुआ नहीं है, वो इस रंगारैली वाला जो हम साइकिल चलाने गए थे, यही होते हैं कुछ इवेंट, पर ऐसे इवेंट्स जो और कॉलेजेस में नहीं होते, और कॉलेजेस के इवेंट्स में नहीं होते, और इसके जो इवेंट्स होते हैं वो और कॉलेजेस में नहीं होते, तो अलग ही है एक तरह से तो। और बाकी मतलब जितने भी 5 कॉलेजेस हैं, जैसे एसविन, NILD वगैरह, जितने भी कॉलेजेस थे शायद NILD में तो मतलब उनका मुझे नहीं पता, वहाँ पे तो शायद फेस्ट वगैरह होता है, मैं दिल्ली का बता रही हूँ सिर्फ। क्योंकि वही है कि ये कॉलेज एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे तुम वैसे ही खुद मज़े ले सकते हो, तो तुम्हें फेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और बाकी फेस्ट करना हो तो हमारी क्लास के तो बहुत बच्चों, जैसे हाँ हम लोग खुद, जैसे एडमिशन हुआ था उसके बाद फिर वहाँ पे नवरात्रि आती है सितंबर के बाद, तो हम नवरात्रि, हमको डांडिया नाइट्स में गए थे। आसपास देखो तुम्हारे कॉलेज के जो भी हो, वहाँ बुक करो, तुम मज़े करने को खुद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड करे, ठीक है। वैसे वो करते हो ढंग से तो मैनेज करते नहीं है कुछ भी, तो उससे अच्छा तुम खुद अच्छी जगह पे चले जाओ, दोस्तों के साथ प्लान बनाओ, डांडिया नाइट्स में चले जाओ। और DU के भी जितने भी फेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोग गए, दर्शन रावल आया था और बहुत सारे लोग, तो उसमें भी तुम जा सकते हो, फ्री होते हैं मोस्टली फेस्ट, फ्री अपना मतलब टिकट वगैरह उस पर डाउनलोड करो, फ़ोन पर बहुत सारी झंझटबाजी होती है उनसे करो, या पेड में जाओ, जिसमें भी तुम्हें जाना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो तुम वो भी कर सकते हो। तो अगर मैं कैंपस लाइफ का हूँ तो छोटा सा कॉलेज है, पर हमारे कॉलेज के सामने MMC, हम लोग नीट क्लियर नहीं कर पाए, पर हम MMC में रोज़ जाते हैं, रोज़, लिटरली रोज़। अब तो गर्मी आ गई तो थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ता है, तो अवॉइड करते हैं, पर वहाँ पे कैंटीन है जहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिलता है, तो इट्स आर गो टू ईटिंग प्लेस, कि मतलब कभी भी कुछ लाए नहीं, या कॉलेज के बाद हमें भूख लग रही है, कॉलेज खत्म होगा, कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद हम MMC, सीधा MMC, वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है जहाँ पे झूला लगा हुआ है, मतलब अच्छा लगता है MMC जाकर हमें, तो हम वहाँ घूमते हैं। वहाँ पे जो मैंने तुम बताया, एक शॉप भी है जहाँ पे तुम बुक्स ले सकते हो, जहाँ से तुम लैब कोर्स ले सकते हो, तो वो भी सही है। तो एक तो MMC घूमते हैं हम वहाँ से कॉलेज में, कॉलेज के आसपास का एरिया अगर तुम जानो, कॉलेज के पास ही एकदम पास बस स्टैंड है, जहाँ से जो मैंने बताया था कि जिन बच्चों को मतलब, क्योंकि हॉस्टल तो में नहीं मिलता, सीरियस बात है, एक तो गर्ल्स हॉस्टल ही अवेलेबल है, और गर्ल्स हॉस्टल भी अभी तक हमारी क्लास के बच्चों को किसी को नहीं मिला, हम सेकेंड ईयर में आने वाले हैं तो नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास कमी है हॉस्टल की। तो मोस्टली बच्चे सब लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं, वहाँ से बस में आते हैं जाते हैं, तो बस तो लड़कियों के लिए तो फ्री है, प्लस पॉइंट लक्ष्मी नगर कॉलेज के बहुत पास है, लड़कियों के लिए बस फ्री है। दूसरा, और जो बस स्टैंड है वो बहुत पास है कॉलेज के, तो तुम आराम से आओ। तो जो बच्चे PG में या फ्लैट में लक्ष्मी नगर में रहेंगे, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उन्हें, भाई तुम सोचो, उनके लिए कॉलेज 10-15 मिनट दूर है। अगर कॉलेज 9 बजे से शुरू होता है, अगर वो 8:30 बजे, 8:15 बजे भी उठें तैयार होकर, वो आराम से 9 बजे तक क्लास में आ सकते हैं। खैर वो लोग आते लेट हैं, सॉरी गाइस मेरे लक्ष्मी नगर वाले दोस्त ना, जो जितना पास वो उतने लेट आते हैं, तो वो लोग आते लेट ही हैं हमेशा, पर कोई नहीं। तो इट्स अप टू यू, अगर तुम वहाँ रहोगे। बच्चों ने, किसी ने मुझे भी बोला था कि हाँ मुझे एक्सपेंसेस वाली वीडियो बनानी थी यार, काफ़ी चीज़ें रह जा रही हैं, अब तो क्लासेस भी ख़त्म हो गई। येस्टरडे वॉज आर लास्ट क्लास जब मैं नहीं जा पाई थी, और अब तो ख़त्म हो गए, अब एग्ज़ाम्स ही हैं जुलाई में, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितनी वीडियोस मैं बना सकती हूँ। हॉस्टल वाली भी मैंने तुम्हें बोली थी, बनाऊँगी, कोशिश करूँगी, धीरे धीरे आएंगी। अभी तुम उन चीज़ों के लिए तो पैनिक मत करो। मेन जो तुम्हारा एकेडमिक वाला था कि एडमिट कार्ड आ गया, और जो SBNET से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस थी, मैंने वो तुम्हें बना दी। अभी तुम्हें सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे भी, ठीक है। अभी उतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए नेसेसरी है। एग्जाम दो, काउंसलिंग के आते आते, जब काउंसलिंग मतलब एडमिशन से पहले तुम्हारी मैं ये सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है कि लक्ष्मी नगर में, और मतलब जो भी PG कैसे लेना है, जो भी, ये सारी वीडियोज़ मैं तुम्हारी बना दूँगी। जब तक वेट करो, उसके लिए अभी से मत मैसेज करने लग जाओ, अभी नहीं आ रहे तुम यहाँ पे, अभी नहीं सेटल होना तुम्हें, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, सितंबर से ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, देखते हैं तो एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग चलेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, अच्छे से देना। और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं बोल दूँ, इतना मतलब मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बोल दिया था कि तुम्हें नीट का पता होता है 720 मार्क्स लाने हैं, क्या तुम ला पाते हो? नहीं ला पाते। तुम्हें फिर भी रैंक कितनी चाहिए, रैंक कितनी चाहिए, आ जाएगी रैंक। तो रैंक मैंने जैसे बताया 200 के
200 के अंदर ही रखो अगर जनरल हो तो, ठीक है। अब वो भी स्पेसिफिक किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मैंने कहीं देखा था वहाँ रैंक लिखी थी 100, तो अब मैंने 200 के अंदर बताया, तुमने पूछा था क्योंकि तुम्हें दिल्ली वाला कॉलेज चाहिए। मैं स्पेसिफिक कोर्स के हिसाब से भी नहीं बताया अभी, और स्पेसिफिक कोर्स का इतनी मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, मैं रिजल्ट नहीं रिलीज़ करती, तो उतना मुझे भी नहीं है। जितना मुझे एक रफ़ आइडिया है लास्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से, मैंने तुम्हें उतना बताया है। तो पीटी चाहिए, ओटी चाहिए, पीओ चाहिए, मतलब 200 के अंदर तुम्हें दिल्ली तो मिल जाएगा। और ये भी नहीं बता रही कि ज़रूरी नहीं फर्स्ट काउंसलिंग में मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 काउंसलिंग होती है, फिर मॉक राउंड होता है, तो उनमें मिल जाएगा किसी में भी। तो ट्राई करते रहें। जैसे बहुत बच्चों को ऐसे होता है, मान लो तुम्हें पहले राउंड में ओटी मिल गई, ठीक है, दिल्ली की, तुम्हें ओटी नहीं चाहिए, तुम सेकंड काउंसलिंग का वेट करो, तुम्हें पीटी मिल जाएगा, मतलब थर्ड में मिल जाए तो मिल जाएगी, तो इसलिए वो नहीं है। और रैंक अप बता दिया, अब दोबारा ये कमेंट तो मत ही करना, क्योंकि वैसे भी चाहे जान भी लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अपना एग्जाम दो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आओ, अभी से जान के कुछ नहीं होने वाला, जो आना होगा रिजल्ट वो वही आएगा वैसे। तो जो मेन क्वेश्चन था, क्या इस कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल आना चाहिए। और अगर नीट नहीं हुआ, नीट के बाद तुम अगर फिजियोथेरेपी को एज अ बैकअप ऑप्शन, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या पीओ को किसी को भी एज अ बैकअप ऑप्शन रख रहे हो, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़े ड्रॉबैक्स है, मैंने बता दिया, बाकी वो तुम डिसाइड करो कि हाँ किसी को है अगर कि हाँ भाई कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाना है, किसी चीज़ में आगे करना है एक्सेल, तो यू कैन टेक अ डिफरेंट कॉलेज फॉर दैट। पर अगर एकेडमिक्स को देख के और जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई अच्छी उनको देख के आना चाह रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैंने कुछ मिस करा है और तुम्हें कुछ और भी जानना है, कुछ नए कमेंट्स करो जो तुमने पहले ना कर रहे हो, कुछ अलग तुम्हें जानना है जिसके बारे में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन ना दी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।